गर्भपात, बार बार गर्भपात, अबॉर्शन, 3 बार तक अबॉर्शन, रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस, रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस। आखिर मसला है क्या? प्रश्न उठते हैं जहन में। इन सब प्रश्नों के उत्तर, कारण और इलाज जरूर आपको बताएंगे, पर आपको देखना पड़ेगा और रहना पड़ेगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सर्वप्रथम मसला ये रहता है कि आमतौर पर जो अंडा होता है उसकी क्वालिटी थोड़ी खराब होती है और इसी कारण 100 में से 90 लोगों का गर्भपात हो जाता है। पर क्या स्पर्म शुक्राणु की क्वालिटी खराब नहीं हो सकती? उस पर टिप्पणी होती है जब पुरुष की आयु 45 साल से ऊपर होती है, चाहे सीमेन एनालिसिस शुक्राणु बिल्कुल सही हो, और महिला पर इस बात उम्र के बारे में तकाजा किया जाता है जब उम्र उसकी 35 साल से ऊपर होती है। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या महिला और पुरुष के क्रोमोसोम्स नॉर्मल हैं? लोग कहते हैं दोनों ही नॉर्मल हैं, एक पुरुष है एक महिला है, तभी तो संग में है, तभी तो बच्चा ठहर रहा है। पर उनके अंदर कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक में या कभी कभी यहाँ तक कि दोनों में कोई छुपी हुई क्रोमोसोमल बनावटी एब्नॉर्मैलिटी होती है जो संग में आने पर नहीं चलती और गर्भपात हो जाता है। उनमें से एक है ट्रांसलोकेशन ऑफ द क्रोमोसोम और उसका खास ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी बात, बच्चेदानी का मुंह कमजोर है, छोटा है, ढीला है, सर्विक्स छोटा है, शॉर्ट है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का नाम दिया जाता है। आमतौर पे ये मिसकैरेज 3 महीने के बाद होती है। चौथी बात, ये गर्भपात हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। पीसीओ पेशेंट्स में एलएच की वैल्यू ज्यादा होती है, थायराइड पेशेंट्स में इम्बैलेंस होने पे प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि किसी की शुगर डायबिटीज बड़ी हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवी बात, ये जो गर्भपात है ये बनावट जो बच्चेदानी यानी गर्भाशय, यूट्रस, वूम्ब, जिस भी नाम से आप कह रहे हैं उसमें है, ये कुदरती बनावट में कमी है, ये मुलेरियन एब्नॉर्मैलिटी कहलाई जा सकती है। एक बच्चेदानी 2 टुकड़ों में आधी बटी हुई है या 2 पूर्ण बच्चेदानियां हैं जो एक जगह से जुड़ी हुई हैं, या बीच में एक झल्ली है जिसे यूट्रस सेप्टम बोलते हैं जो आधी है या पूरी है, कंप्लीट सेप्टम या इनकम्प्लीट सेप्टम। इतनी सारी बातें हैं। छठी बात, बच्चेदानी में कुदरती बनावट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उम्र के साथ उसमें रसौली हो गई, फाइब्रॉइड हो गया, कोई पॉलिप हो गया यानी मस्सा हो गया, और उसकी वजह से जब एक बच्चा अपनी जड़ गाड़ता है तो अगर उसने उस रसौली पर या उस पॉलिप पे जड़ गाड़ी है तो वो पैर यकीन के साथ नहीं गाड़ पाता और गर्भपात हो जाता है। और सातवीं बात, यकीन मानेंगे, खून कुछ लोगों का जरूरत से ज्यादा गाढ़ा होता है। हम तो यही सुनते थे कि खून में कमजोरी है और खून जो है पानी पानी हो गया, यहाँ पर गाढ़ा खून है और ये कुदरती है और इसको कहते हैं क्लॉटिंग डिसऑर्डर यानी कि थिकनिंग ऑफ द ब्लड यानी कि थ्रोम्बोफिलिया, और ये कुदरती है, इसका कोई उपाय नहीं है, जो है सो है, पर इस खून को पतला करना पड़ेगा। कहते हैं कि जब आपने अपनी बीमारी का जड़ पकड़ ली, कारण जान ली तो आधा इलाज हो गया। पर क्या वाकई में आपको इलाज के बारे में पता चला? आइए जानते हैं इसी गर्भपात बार बार होने के कारण जो जान लिए, और अब जानते हैं उसके इलाज। तो जब मैंने पहला मुद्दा उठाया कि जो अंडा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को बढ़ोतरी देने के लिए? हाँ, कुछ दवाइयां हैं जिससे कि अंडे की क्वालिटी इंप्रूव होती है, पर क्या सबकी होती है और क्या यकीन से होती है हम नहीं कह सकते, पर कोशिश करना हमारा काम है। पुरुष के जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव करी जा सकती है, क्या यकीन से होती है? पता नहीं, पर कोशिश हम करेंगे। तो क्या देंगे? हम एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे, हम एंटी एजिंग मेडिसिन देंगे, ताकि जो फ्री रेडिकल्स हैं जो नष्ट कर रहे हैं इन स्पर्म्स को, उस पे काबू पाया जा सके।
पर अगर कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है तो उस जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को तो हम नहीं बदल सकते। जब मैंने दूसरी बात करी थी क्रोमोसोम्स के ऊपर और हमने कहा कि ट्रांसलोकेशन है, तो वो ट्रांसलोकेशन नहीं बदल सकती। यदि वाकई में दोनों का वही कारण है बार बार अबॉर्शन होने का, क्रोमोसोम की प्रॉब्लम, तो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हमको फिर जिसमें प्रॉब्लम है, अगर पुरुष में प्रॉब्लम है तो फिर हमको डोनेटेड स्पर्म लेने पड़ेंगे, और अगर महिला में प्रॉब्लम है तो हमें डोनेटेड एग्स लेने पड़ेंगे। पर दोनों का मेल हमारे साथ नहीं चल पा रहा, तभी तो बार बार अबॉर्शन हो रहा है। फिर मैंने बात करी थी आपसे हार्मोन्स के बारे में। थायराइड की प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप टेस्ट करवाएं, उसके अनुसार दवाई लें, कंट्रोल में लाएं। अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसके भी टेस्ट कराएं, जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है उसको कंट्रोल में करिए और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर पीसीओ है और एलएच लेवल ज्यादा है तो भी काफी हद तक हार्मोनल कंट्रोल मेडिसिन दी जा सकती है उस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। चौथी बात, बच्चेदानी के मुंह की कमजोरी होना। अगर कमजोर बच्चेदानी का मुंह है तो हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसे बदल दें, पर हम उस चीज को समय से पहले आगाह रह सकते हैं। हमें पता है अगर उसका मुंह छोटा है या खुल जाता है तो हम उस पे एक टांका लगा सकते हैं, जिसको सर्वाइकल स्टिच बोलते हैं, सर्वाइकल एनसर्क्लाज बोलते हैं, और वो करने से काफी हद तक उस बच्चेदानी के मुंह को स्ट्रेंथ मिलती है, साथ में बेड रेस्ट। उसके बिना ये स्टिच नहीं चल पाता और फिर हम ध्यान रखते हैं, आराम देते हैं और प्रेगनेंसी चल पड़ती है। फिर मैंने मुद्दा उठाया था कि बच्चेदानी का आकार कुदरती ही गड़बड़ है, सारे आकार ठीक नहीं करे जा सकते, पर कुछ, जैसे कि झिल्ली के बारे में मैंने कहा था, जो सेप्टम है वो जो है उसको ऑपरेटिवली हिस्ट्रोस्कोपी यानी दूरबीन डाल के बच्चेदानी के अंदर हम उस झिल्ली को पूर्ण रूप से हटा सकते हैं। फिर वो कारण जैसे कि फाइब्रोइडोसोली, हाँ, हम उसको निकाल सकते हैं ऑपरेशन करके, चाहे हमें पेट में दूरबीन डाल के लेप्रोस्कोपी करना हो या हमें बच्चेदानी के रास्ते हिस्ट्रोस्कोप से करना हो। पॉलिप भी इसी जरिए से निकाला जा सकता है और उसका हल है। और ये गाढ़ा खून जो थ्रोम्बोफिलिया वाले पेशेंट्स में है उसको पतला करा जा सकता है। एक छोटी सी गोली एस्पिरिन की काम करती है, हेपरिन काम करती है, वारफरिन काम करती है, और इसके साथ हम इस मुसीबत से टल सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 6 या 7 कारण है तो कम से कम आधे का हल तो सीधे गोली से या डायग्नोसिस से या टेस्ट से हो जाता है, और 2-3 हैं जिसकी हल हमारे हाथ में नहीं है, पर कोशिश करना हमारा कार्य है। बार बार अबॉर्शन सही नहीं है। वो तनाव, वो दर्द, वो लॉस किसी को भी पसंद नहीं है। हर प्रेगनेंसी आपकी प्रेशियस है और हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में, और आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, और हम आपको बाकायदा आपके केस के अनुसार कंसल्ट देंगे ताकि आप सही ट्रैक पर हों और आपके साथ ये दुर्घटना फिर से न हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी लाइक्स, आपकी सब्सक्रिप्शन हमको प्रोत्साहित करेगी और मुद्दों पे वीडियो बनाने के लिए। इसी के साथ आपसे हम लेते हैं इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल हमारा जवाब। आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर पूजा दीवान। द क्वेश्चन एंड आंसर आवर।